स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो पिछले कुछ दिनों से एक मुद्दा चल रहा है कि भाई सेंटर की सरकार ने जिन भी स्टेट्स में ऑपोजिशन की सरकार थी उनको रिपब्लिक डे में अपनी झांकियां प्रेजेंट करने का मौका नहीं दिया है। तो क्या है ये मुद्दा, जानेंगे आज की इस वीडियो में डिटेल में कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। अगर दो सरकारें पंजाब एंड वेस्ट बंगाल जो खास तौर पे ऑपोजिशन कर रही हैं उनकी झांकी को क्यों नहीं मौका मिला। ये वही रिपब्लिक डे परेड है जो हम स्कूल टाइम्स के ऊपर हमें छुट्टी होती थी 8 बजे वी यूज्ड टू वेक अप, है ना, एंड देखने बैठ जाते थे। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता था डिफेंस वाला कि भाई डिफेंस वाली झांकियां कब आएंगी। वी यूज्ड टू फील दैट सेंस ऑफ प्राइड कि हाँ हमारे वेपन्स हैं ये, राइट। इसकी अगर बात करें तो 26 जनवरी का जो दिन है, आपने कभी ये भी सोचा कि भाई ये 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? द रीजन बिहाइंड दैट इज, जब हमारी फ्रीडम स्ट्रगल हो रही थी तब मेन पार्टी या मेन एक जो गढ़ था भारतीयों का, दैट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। और INC हर एक साल की दिसंबर में अपनी एक ईयरली मीटिंग करती थी। 1929 की मीटिंग, जिसको लाहौर सेशन फेमसली बोला जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक रेजोल्यूशन पास करता है और उस रेजोल्यूशन में बोलता है कि जी अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मींस कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसी के चलते हुए 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू जी एक अपना ट्राई कलर फ्लैग होइस्ट करते हैं एंड देन सबको एक कॉल देते हैं कि भाई अब से हम 26 जनवरी का दिन पूर्ण स्वराज दिन मनाएंगे। सबको, सब देशवासियों को एक कॉल देते हैं और तब से लेके अब तक इसी वजह से 26 जनवरी को हम क्या करते हैं, अपना गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, तो हर एक साल रिपब्लिक डे जो होता है वो बेसिकली स्टेट्स को ये मौका देता है, क्योंकि इंडिया इज व्हाट, इंडिया इज अमैलगमेशन ऑफ स्टेट्स ओनली, है ना। भारत जैसी डाइवर्सिटी तो आपको किसी और मुल्क में देखने को मिलेगी ही नहीं। और रिपब्लिक डे एक ऐसा फेस्टिवल होता है इस डेमोक्रेसी का जिस दिन हर एक स्टेट आके अपना भारत की संस्कृति, भारत के कल्चर, भारत की हिस्ट्री के टुवर्ड्स उसका कंट्रीब्यूशन क्या है उसको आके दिखाती है सारी दुनिया के सामने। एंड उन जब सब स्टेट्स आती हैं तो एक सेंस ऑफ हमें यूनिटी आती है कि भाई हम लोग एक हैं, और एक होने के बाद भी हम लोग कैसे अनेक हैं। एंड दिस इज ब्यूटी अबाउट द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, राइट। तो देखते हैं पहले कि भाई सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है और क्यों इन दोनों स्टेट्स को रखा नहीं गया, राइट। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, दिस इज योर P2I कोर्स, है ना। तो दिस इज योर GS फाउंडेशन P2I कोर्स। P2I स्टैंड्स फॉर प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। तो बेसिकली इस कोर्स में अगर आप UPSC की तैयारी करना चाहते हो 2025 के लिए, तो आपको प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाएगी। पहले आपका फाउंडेशन कोर्स होगा, उसके बाद जब प्री पास में आने लगेगा तो अगली नवंबर और दिसंबर में आपका SIP शुरू हो जाएगा। SIP स्टैंड्स फॉर सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिससे आप प्रॉपरली आपको 4 या 5 महीने, 3, 3.5, 4 महीने आपको पर्टिकुलरली सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कराई जाएगी। मोमेंट आपका प्रीलिम्स हो जाता है एंड यू आर स्टूडेंट ऑफ दिस कोर्स, तो स्टडी IQ आपको अपने खर्चे के ऊपर सारा लॉजिंग, अकोमोडेशन, एवरीथिंग, फूड ऑल्सो फॉर दैट मैटर, आपको अपने खर्चे के ऊपर दिल्ली बुलाएगा। और 3.5 महीने तक प्रीलिम से लेके मेंस में जितना भी गैप होता है, मेंटर्स आप लोगों के साथ रहेंगे, आप लोग रिगरस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद अगर आपका मेंस भी हो जाता है, देन इसी प्रोग्राम में इंक्लूडेड है आपका IGP प्रोग्राम। I स्टैंड्स फॉर IGP, इंटरव्यू, राइट। तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में ब्यूरोक्रेट से आपको 1-on-1 इंटरेक्शन करवाया जाएगा, जो आपको बताएंगे कि भाई आपको डैफ अपना कैसे भरना है। तो डैफ स्टैंड्स फॉर डिटेल्ड एनालिसिस फॉर्म। बेसिकली जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस होते हैं वो आप जो भी डैफ अपने में लिखते हो कि भाई आप कहां से हो, मान लीजिए आपने लिख दिया मैं बुंदेलखंड से हूं, राइट। तो इंटरव्यू इज गोइंग टू आस्क भाई हिस्ट्री क्या है बुंदेलखंड की, राइट। सो क्या क्या क्वेश्चंस एक्सपेक्ट आप कर सकते हो, क्या वो पूछेंगे आपसे, हाउ टू आंसर दैट, राइट। वो सब कुछ आपको IGP में बताया जाएगा। दिस कोर्स इज ऑफ 70,000 रुपीज, राइट, बट यू कैन अवेल इट एट डिस्काउंटेड प्राइसेस ऑफ 23,999 ओनली। एंड उसके लिए आपको एक कोड यूज करना है, दैट कोड इज GS Live। तो ये डिस्काउंट कोड है जितना मैक्सिमम मिल सकता है। ये बैच 17 जनवरी को शुरू हो रहा है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस कोर्स के रिलेटेड तो आप मुझे इस टेलीग्राम ID पे कांटेक्ट कर सकते हो। द नेम ऑफ द टेलीग्राम ID इज GS_Gill07। तो यहां पे आप मुझे मैसेज भेज सकते हो।
ठीक है जी, GS_GIL07 टेलीग्राम के ऊपर भी है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी। चलिए अगली बात बढ़े, तो ये जो इस साल के लिए बच्चे प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो SIP प्लस 2024 प्रोग्राम, अगर आप कुछ ऐसा कोर्स ढूंढ रहे हो जिसमें यू नीड कि भाई हाँ टेस्ट सीरीज भी हो, क्लास की डिस्कशन भी हो, डिस्कशन के बाद टेस्ट की डिस्कशन भी हो, एंड मूविंग फॉरवर्ड टेस्ट एनालिसिस भी मिले, सो दैट हम सब कुछ एक जगह पे ही कर लें, राइट। सो दिस इज द प्रोग्राम फॉर यू। दिस इज 11,499 का है, बट अब इट इज एट डिस्काउंटेड प्राइसेस ऑफ 5,999 ओनली। तो ये आप सब्सक्राइब कर सकते हो गेन द डिस्काउंट बाय यूजिंग द कोड GS Live। एंड इसका बैच 22 जनवरी से शुरू हो रहा है, शाम का बैच है, लाइव क्लासेस होंगी 5 बजे से, ठीक है जी। एंड मूविंग फॉरवर्ड, ये है आपका डेली करंट अफेयर्स जो हम स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे ही हर रोज रात को 8:30 बजे उस दिन के जो भी करंट अफेयर्स होते हैं वो कैसे यूपीएससी में रेलेवेंट हैं, कैसे अखबार को पढ़ना है और कैसे वो आपकी मदद करेगा, कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, किस तरह की यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सब डिस्कस करते हैं सीरीज में, ठीक है, हर रोज शाम को 8:30 बजे, राइट। चलिए, एंड इसके आपको हैंडआउट्स भी मिलते हैं इस सीरीज के, वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल दैट इज GS_GIL UPSC से डाउनलोड कर सकते हो, वो टेलीग्राम पे है, ठीक है जी। चलिए आगे बात बढ़ाते हैं। सो हाउ डज द प्रोसेस वर्क्स, तो हमने जो जिम्मा दिया है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया है। भारत में किसकी झांकी जाएगी या नहीं जाएगी, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखती है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक डिटेल्ड क्राइटेरिया है। तो होता क्या है यूजुअली कि भाई सितंबर के महीने से व्हेन वी मूव टुवर्ड द मंथ ऑफ सितंबर, तो सब लोग, सब स्टेट्स अपना अपना एप्लीकेशन भेजने लग जाते हैं और उसमें वो अपना प्रपोजल्स देते हैं, जी मैं इस साल ये झांकी दिखाना चाहता हूं। तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उन एप्लीकेशंस को स्टेज 1 से निकालती है। स्टेज 1 में देखा जाता है कि भाई जो उनको इनिशियल प्रपोजल्स हैं उनको असेस करा जाएगा, उनका एक आइडिया लाइन देखी जाएगी, भाई ये क्या चीज दिखाना चाह रहे हैं, एंड फाइनली जो उनका आइडिया है उनको ये 3D मॉडल में उतारेंगे कैसे, जैसे ये 3D मॉडल है तो उसमें उसको उतारा कैसे जाएगा। तो जो भी उनका सजेशंस होता है वो लिया जाता है, और उसके बाद कमेटी कुछ अपनी सजेशंस देती है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा बनाई गई है। उस कमेटी की सजेशंस अगर वो मानते हैं मॉडिफिकेशंस थोड़ी थोड़ी करने के लिए तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारी एप्लीकेशन स्टेज 1 पे ही रिजेक्ट कर दी जाती है। उसके बाद आती है जी आपकी स्टेज 2। स्टेज 2 में एक 3 डायमेंशनल मॉडल, मतलब जो झांकी उनकी होगी उनका 3D मॉडल, उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करा जाता है, और अगर इससे कमेटी सेटिस्फाइड होती है तो तुरंत उनका जो 3D मॉडल है उसे फैब्रिकेशन के लिए भेज दिया जाता है, एंड अगर कमेटी इज नॉट सेटिस्फाइड तो उनको इस स्टेज के ऊपर खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो लेकिन हम जो भी बोले कि भाई डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है, स्टेट्स को एप्लीकेशन देने का मौका मिलता है, 3-4 एप्लीकेशन दे सकते हैं मॉडिफिकेशन, पर फाइनल से तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की कमेटी की होती है, फाइनल से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। आगे बढ़े तो प्रोसेस को अगर डिटेल में देखें तो स्टेट अपने मल्टीपल मॉडल जैसे मैंने आपको बताया वो बेच सकता है ना, उसमें से एक ही मॉडल चुना जाएगा। अगर सिलेक्शन प्रोसेस देखें तो बहुत सारे फैक्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ कमेटी डिसाइड करती है। फॉर एन एग्जांपल कि क्या उसने इसके लिए अपने लोकल लेवल के जो आर्टिस्ट हैं उनको इन्वॉल्व करा है, क्या जो इसकी झांकी के पीछे म्यूजिक चलेगा वो इन लाइन है रिपब्लिक डे के। मूविंग फॉरवर्ड, क्या इसने अपना मॉडल बनाते टाइम किसी भी रिसाइकल्ड मटेरियल का इस्तेमाल करा है या नहीं करा है। तो ये सब तरह के एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, हर एक साल जब सितंबर के महीने में एप्लीकेशंस को इनवाइट करा जाता है ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन स्टेट्स को पहले ही थीम बता देती है कि भाई इस साल जब हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे तो इस साल का झांकियों का थीम हम ये रखने वाले हैं। जैसे मैं अगर आपको इस साल के थीम की बात बताऊं तो हमारे पास 2 थीम्स हैं, एक विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया, न्यू डेवलप्ड इंडिया, राइट, एंड दूसरा क्या है, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो भारत डेमोक्रेसी की मदरलैंड कैसे है और भारत विकसित भारत कैसे है, इन दोनों को जो भी झांकी प्रोजेक्ट करेगी उसको सिलेक्शन प्रोसीजर में प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं जी कि भाई जो पंजाब एंड उसने चलाया है ना कि भाई ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बेसिकली प्रोसीजर अपना थोड़ा सा चेंज करा है। अभी आया लेकिन इस साल से इंप्लीमेंट नहीं हुआ, अगले साल से इंप्लीमेंट होगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी बोला है कि भाई जो भी है चलो क्राइटेरिया है, अगर आप लोग इतना शोर मचा रहे हो तो वी विल ब्रिंग अ 3-year रोलिंग आउट प्लान, और उसमें हम ये रख देंगे कि भाई 3 साल में एक स्टेट को एक बार तो मौका मिले ही मिले। ये हल्का सा छोटा सा चेंज आया है, लेकिन बात अभी ये भी है कि भाई हर एक स्टेट को रिपब्लिक डे के ऊपर रिप्रेजेंटेशन चाहिए क्यों, है ना। तो आप एक बात समझिए, भारत इज अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी,
जब भी आप इंडिया के बारे में पढ़ते हो, हम हमेशा ये बोलते हैं कि भाई इंडिया इज अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत एकता है, भारत की जो एकता है वो अनेकता में है ना, हम यही बात बोलते हैं। तो जब सारी स्टेट्स आती है ना, और जब वो झांकियां निकालती हैं, ये वर्ल्ड को एक संदेशा देता है कि भाई भारत की जो कल्चरल हिस्ट्री है, जो आर्ट एंड कल्चर है भारत का, वो कितना रिच है। एंड इससे स्टेट्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो भी वर्ल्ड लेवल पे आके प्रेजेंट करती हैं कि भाई हम भारत की इस डाइवर्सिटी में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रख रहे हैं। सो एक पावर प्रोजेक्शन का मुद्दा है, ठीक है। हेंस उसके बाद अगर आगे भी बढ़े कि भाई टेबलेक्स इंपैक्ट फेडरलिज्म कैसे करेगा, तो बेसिकली ये है कि भाई अगर मान लीजिए नॉन बीजेपी जहां पे गवर्नमेंट है अभी प्रेजेंटली, उनको अगर मौका नहीं मिलेगा, सो वो स्टेट्स कभी भी अपने आप को एज अ भारत का कल्चरल डाइवर्सिटी का हिस्सा होने का जो भी उनको एक नाम चाहिए, वो कभी अटेन नहीं कर पाएंगी। यही प्रॉब्लम पंजाब और बंगाल को भी थी कि भाई हमारी सिलेक्शन क्यों नहीं हो रही, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। एंड अगर आप एक बार सोच के देखिए, विदाउट द स्टेट्स इंडिया क्या होगा। इंडिया की पहचान ही उससे है कि भाई ऑल दी स्टेट्स में बहुत रिच डाइवर्सिटी है ना। तो ये बेसिकली मुद्दा है। उसके बाद अगर देखें कि भाई पंजाब एंड दिल्ली को सिलेक्ट क्यों नहीं करा गया, तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का क्राइटेरिया होता है जनरल वाला, उसके साथ साथ वो हर एक साल सितंबर मंथ में 2 थीम्स निकालता है। तो इस साल की थीम तो थी विकसित भारत और इंडिया द मदरलैंड ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, ये पंजाब और बंगाल का जो टेबलू था वो इसके लिए अलाइंड नहीं था। तो इस वजह से अगर सेंटर हैज सम क्राइटेरिया, तो स्टेट्स को भी फॉलो करना चाहिए। और पंजाब और जो बंगाल थे, है ना, पंजाब में जो आपको पता होगा, दिल्ली सरकार ने पहले मोहल्ला क्लिनिक्स चलाए थे जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, और वही सरकार जब पंजाब में बनी तो इन्होंने वहीं पे भी मोहल्ला क्लिनिक्स का कॉन्सेप्ट रेप्लिकेट करना चाहा, है ना, और करा भी। और ये उस झांकी में, रिपब्लिक डे की झांकी में, वो मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट दिखाना चाहते थे। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये लॉजिक था कि भाई जो हमने इस साल की थीम ली है, दैट इज विकसित भारत, और दूसरा इंडिया द मदरलैंड ऑफ डेमोक्रेसी, आपका टेबलू उसके साथ अलाइंड नहीं है। आप अपनी स्टेट के सरकार की स्कीम प्रोपोन करना चाह रहे हो। और वेस्ट बंगाल के साथ भी यही मुद्दा था। तो वेस्ट बंगाल वांटेड कि भाई जो इसका कन्याश्री मॉडल है ना, तो इसकी स्कीम चलती है कन्याश्री, उसका टेबलू प्रेजेंट हो, which was again not in line with the theme विकसित भारत and India the motherland of democracy। तो ये बेसिकली डिस्प्यूट था। आई होप इस वीडियो के बाद यू आर वेल क्लियर कि भाई आप जो झांकियां देखते हो वो सिलेक्ट कैसे होती हैं, और पंजाब एंड हरियाणा की अगर झांकी सिलेक्ट नहीं करी गई तो उसके पीछे का कारण क्या था, क्योंकि वो इस साल की थीम के साथ अलाइंड नहीं थे, ठीक है। एंड हेंस अभी से जो मिनिस्ट्री जो डिफेंस वाली है वो थोड़ा सा ट्वीक लेके आई है, वो ये है कि भाई 3 ईयर रोलिंग आउट प्लान है, 3 ईयर में एक बार तो हर एक स्टेट को मौका देंगे ही देंगे। सो दैट वाज द एनालिसिस फॉर टुडेस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।